हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स की 6वीं क्लास है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि कंजुगेटिव नंबर्स किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं आपको पिछली क्लास में बताया गया था, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं कहलाती है। अगर कहा जाए कि सम प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है तो वो होती है 2, 4, 6, 8, 10। और विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं तो वो आपको बताया गया था कि 1, 3, 5, 7, 9। यानी कि अगर सम या विषम की बात करें तो हम लोग उसको मान रहे थे x और x+2 x+4 दो का डिफरेंट ले रहे थे, और केवल प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं कही जा रही थी तो उसमें हम लोग रखते थे x, x+1 x+2 यानी कि एक एक का डिफरेंट ले रहे थे। अब आज जो क्लास है वो आपकी डिवीजन ऑन नंबर्स के बेसिस पे है, यानी कि संख्याओं में भाग की संक्रियाएं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाजक, भाज्य और शेषफल पर आधारित कुछ प्रश्न, उसी के बेसिस पे ये पढ़ने आज क्लास है। तो आज की जो क्लास है वो है डिवीजन ऑन नंबर्स। हिंदी में पहले इंग्लिश में लिख देते हैं इसको हम डिवीजन ऑन नंबर्स। ठीक है, संख्याओं में भाग संक्रिया हिंदी में कहलाएगा ये संख्याओं में भाग संक्रिया। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और फिर होता है धन शेषफल। यहाँ पे भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में हम भाग दिया जाता है, भाग देते हैं उसको भाज्य कहा जाता है। जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जितनी बार भाग चला जाता है उसको कहा जाता है भागफल, और जो नीचे बचता है उसको कहा जाता है शेषफल। आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस प्रकार से आते हैं पहले इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हम देखते हैं। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो जो शेषफल होता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। रिमाइंडर। भागफल जो होता है, भागफल को कहते हैं हम कोसेंट। कोसेंट कहते हैं। और भाज्य की बात किया जाए तो भाज्य होता है डिविडेंड। और जो भाजक होता है, भाजक कहलाता है आपका डिवाइजर। ठीक, ये होता है। तो अगर इसी बात को इंग्लिश में कहा जाए तो क्या होगा, यहां पे भाज्य की जगह पे हो जाएगा डिवाइडेंड इज इक्वल टू भाजक जो होता है डिवाइजर होता है इनटू भागफल जो होता है वो कोसेंट होता है, और प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये होता है इंग्लिश में ये फार्मूला। तो इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बनते किस प्रकार के हैं, हाँ, क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं हम। जैसे कहा जाए ये फार्मूला की अगर जांच की बात की जाए कि ये फार्मूला कैसे ये संख्याओं को लाता है, तो देखा जाए अगर मैं यहाँ पे लिख दे 85 और इसमें हम
16 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है। तो देखिएगा 60 का एग्जाम जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 5 जा 80, ये 5 हो गया और ये कट गया। अब यहाँ पे जो भाज्य है, भाज्य वो क्या है, 85 है, तो इसको आप 85 रख दीजिए, इज इक्वल टू जो भाजक होता है, वो भाजक जिससे हम भाग दिए हैं तो वो क्या है 60 है, मल्टीप्लाइड बाई भागफल कितनी बार 5 बार गया है तो 5 लिख दीजिए, और शेष क्या है आपका 5, ठीक है। देखिए ये दोनों बराबर है, तो 85 प्लस ये हो जाएगा 16 5 जा 80 प्लस 5, तो ये क्या आ गया 85 इज इक्वल टू 85, यानी कि ये जो फार्मूला है वो क्या है, सही है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन आपका पहला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 से भाग देने पर भागफल 112 और शेषफल क्या हो 5 प्राप्त हो। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो वह नंबर आपको फाइंड करना है जिसमें क्या है 12 से डिवाइड करने पे जो उसका क्वोशेंट होना चाहिए 112 होना चाहिए, और जो रिमाइंडर है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है, पहले हमको वो संख्या फाइंड करनी है, यानी कि वो नंबर फाइंड करना है, तो उसको हम क्या है, नंबर्स को कहा जाता है इसमें भाज्य, ठीक है। डिविडेंड इसी को कहा जा रहा था। डिवाइजर की वैल्यू भाजक है वो क्या है, भाजक आपका 12 है, तो सूत्र पहले लिख देते हैं, भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो क्या होगा पहला इसका क्वेश्चन, देखिएगा भाज्य हमें यही नंबर वो फाइंड करना, यही वो नंबर है जिसको हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो इसमें भाजक आपका है कितना 112 और भागफल 12 प्लस शेषफल क्या है 5। तो नंबर देखिए क्या होगा, 12 में 112 में 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 दूनी के 24, 12 एक कम 12 और 2 14, 12 एक कम 12 और 1 13, ठीक। अब शेषफल जो है उसको ऐड कर दीजिएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ये 4 30, यानी वो नंबर क्या है, वो नंबर है आपका 1349, 1349 है, 1349, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 1349, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि संख्या 4935 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 352 और शेषफल 7 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन उसमें आपको संख्या निकालनी थी और इसमें आपको क्या निकालना है, वो असंख्या यानी कि भाज्य इसमें इसमें आपको भाजक निकालना है और पिछले वाले में भाज्य निकालनी थी, इसमें वो संख्या निकालनी जिससे हमको भाग देनी है। तो चलिए ठीक है क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हम आपको बताएं क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक। इसको हमने आपको बताया, तो ये आपको दे रखा है, इसमें भाज्य दे रखा है, कौन सी संख्या वो 435, किससे भाग देनी है आपको नहीं पता है, उसको रहने दीजिए, आपको कौन सी संख्या उसको रहने दिया जाए, इनकी भाजक आपको निकालना है। भागफल कितनी बार गया है भाई 352, और शेषफल क्या दिया है 7, ठीक। तो ये हो गया, जिसमें मल्टीप्लाई का सिंबल होता है वो पहले सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि भाजक में हम गुणा किसका करें, तो पहले हम 7 को इधर लाके माइनस करेंगे, 4935 माइनस 7 इज इक्वल टू भाजक को रहने दीजिए इंटू 352। तो अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या होगा 4935 में से चला जाएगा ये, तो 15 में से 7 गया 8 और ये हो जाएगा 294, ठीक। अब ये 352 कहां आता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डायरेक्ट डिवाइड में आता है, तो आ जाएगा नीचे 352, ये हो गया आपका भाजक। डिवाइड कर लेते हैं, 352 कितनी बार जाएगा भाई
4928। तो देखिए ये 4 है, 492 है, 352 है, तो इसको एक बार ले जाइए पहले। ठीक, ये हो गया 2, 492, ठीक है। तो 2 हो गया 0, और ये हो गया 9 में से 5 गया 4, और ये हो गया 4, ये तो 1 हो गया 8। अब 3 का टेबल पढ़िए जो 40 से कम हो। तो देखिए 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 50 होता है। तो हम इकाई अंक से पता कर लेंगे कि इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। अगर हम 3 का 5 बार टेबल पढ़ें तो 3 5 जा 50 होता है, यानी कि 4 बार जाएंगे तो 4 बार हमारा 3 4 जा 12 होता है, जो कि 40 से क्या है, कम है। तो यानी कि हम 4 बार जाएंगे तो क्या होगा, ये इसके आसपास पहुंचेगा, इसके बराबर ही पहुंच सकता है। देखिए 4 बार पढ़े तो 4 2 जा कितना होता है 8, 4 5 जा 10 हासिल 1, और 4 3 जा 12। देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 होता है, या कैरी हो गया 2, और 4 3 जा 12 और 2 40। ये आपका कट गया, तो बचा क्या 40, यानी कितनी बार भाग चला गया, तो आपका भाजक हो गया यहाँ पे देखिए दिख रहा है, भाजक हो गया, भाजक की वैल्यू आ गई 40। ये वैल्यू डिवाइड करने पे कितनी बार गई है 40 बार। तो आंसर आ गया आपका भाजक 40। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइप थोड़ा बदल गया, वो तो बहुत, अब एक टाइप पे 2 सवाल हो गए, तीसरे टाइप पे आते हैं। दूसरे टाइप पे, किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यानी कोई नंबर है, वो हमें नंबर नहीं पता है, लेकिन क्या किया जा रहा है, यदि उसमें हम 136 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो शेषफल जो है, रिमाइंडर है, वो कितना आ रहा है भाई 36 आ रहा है। तो यदि उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये एसएससी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें आपको वह संख्या नहीं निकालने को कहेगा, इसमें दूसरी संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, ये इसमें देखना है कि क्या आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका रूल क्या होता है, रूल होता है कि बाद में जिस संख्या से वो डिवाइड करने को कह रहा है, यानी कि उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो जब बाद में जो संख्या दी गई होती है उस संख्या से हम पहले वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, इसके बाद दूसरे वाले संख्या को डिवाइड कर देते हैं, जो कि पहले भाजक था उससे हम डिवाइड करके दोनों में डिवाइड कर देखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको, वही हमारा आंसर होता है। तो देखिएगा पहले 136 है, तो पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये 17 से डिवाइड हो जा रहा है। 17 से कटा, देखिए 17 के टेबल में आता है 17 5 85, 17 6 17 7 17 8 136, 8 बार में हो जाता है, कट जाता है ये। तो इसमें तो कोई शेष बचा ही नहीं, यानी कि पूरी तरह ये नंबर इससे डिवाइड हो जा रहा है। अब आते हैं हम 36 के ऊपर, तो जो 36 है उसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं 17 से। तो 17 का टेबल पड़ेगा, 17 का 17 दूनी 34, ये कट गया 2, जो शेषफल बच गया वही हमारा आंसर होता है। इजी ट्रिक है कि पहले हम पहले वाले संख्या को डिवाइड करते हैं, फिर जिससे हम डिवाइड दिए हैं, जिससे भाग दिए, हम उस शेषफल को डिवाइड करते हैं। यानी पहले हम उस भाजक को डिवाइड कर लेते हैं सेकंड वाले नंबर से, फिर शेषफल को डिवाइड कर लेते हैं उसी सेकंड वाले नंबर से। यदि इसमें कोई शेषफल बचता है तो उसी शेषफल को हम इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन जब शेषफल नहीं बचता है तो दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। और जब यहाँ पे देखा गया कि 17 से डिवाइड करने पे 2 शेष बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है, जो आगे हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होता है। ये एसएससी एग्जाम 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है क्वेश्चन नंबर 4, उसी के आधार पे, थर्ड वाले के आधार पे। किसी संख्या में 195 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को किससे 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन होटल मैनेजमेंट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देखिएगा,
अरिहंत वो क्या कहते हैं आर एस अग्रवाल में, आर एस अग्रवाल में 90 से 95 के बीच में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 90 से 95 के बीच में लगभग ये क्वेश्चन दिया है, देखिएगा आर एस अग्रवाल में। या किसी भी अगर पुराने पेपर को भी देखेंगे तो एसएससी 2006 में वो था, 2010 में ये आया होटल मैनेजमेंट में। तो पिछले साल के जब क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे तो आपको मिलेंगे ये। तो उसी रूल पर इसको भी लगाएंगे हम, क्योंकि इसका रूल एक ही कहता है। क्या कहता है? पहले वाले नंबर में सेकेंड वाले से डिवाइड करिए, शेषफल में भी सेकेंड वाले से डिवाइड करिए, और जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो पहले हम 195 में डिवाइड करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये तो कटना, ये कट जाता है, शेषफल ही नहीं कटता। देखते हैं क्या होता है। 15 का डिवाइड एक बार जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, फिर ये 5 3 बार गया, 15 3 45 कट गया। तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया। अब शेषफल को देख लेते हैं क्या आ रहा है। 15 3 45 से भी वो 3 बार में चला गया, ठीक। और ये हो गया आपका 3। जो शेष बचता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ ले इसकी ट्रिक क्या होती है तो आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर देंगे। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसका कॉन्सेप्ट बदल जाए, क्योंकि पहला दूसरा एक आधार पर था, और जो दूसरा और तीसरा चौथा था वो एक आधार पे था। अब ये पांचवा जो क्वेश्चन है ये अलग है। ये क्या कह रहा है? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगी? ये क्वेश्चन मैनेजमेंट एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको, पहले तो आप ये जानिए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहे या 5 कितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहे तो आप लिखेंगे क्या? अगर वो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने को कह रहा है तो आप पहले आप 1 लिख दीजिए, ठीक। पहले आप क्या लिखिए? पहले 1 लिख दीजिए, और इसके बाद जितना भी अंक है, 3 अंकों की कह रहा है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 अंक बन गए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। वही कहते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख दीजिए और क्या 4 जीरो बढ़ा दीजिए। ये हो गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर आपको 9 अंकों की कह रहा है तो 1 लिख के क्या करेंगे? 8 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। ये हो गया आपकी 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये रूल होता है कि जब भी कितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहे तो आप 1 लिख दीजिए, और बाकी जितने अंक शेष बचते हैं उसको क्या कर दीजिए? आप 0 कर दीजिए। तो ये रूल कहता है छोटी संख्या लिखने का। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है? तो पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। वो क्या होती है? 100 होती है भाई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, क्योंकि इससे जो छोटी होगी वो 99 हो जाएगी, जो कि 2 अंकों की होगी। अब हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा इसको। 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 14 का टेबल पढ़िए जो कि 100 से कम हो। 14 7 98 होता है। 14 कम 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 6 44, 14 7 98, यानी 47 या 98 होता है ना। तो ये क्या बच गया? 2 बच गया। जो भी शेष आता है, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। पहले उसी नंबर से हम सबसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड करते हैं। जो भी शेष आता है उसको क्या करेंगे? हम उसी शेष को अगर हम डिवाइडर बनाना चाहें, समझिएगा 14 से हम डिवाइड किए हैं ना, तो जो शेष आता है उस शेष को 14 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा भाई? 12 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो शेष आ गया उसी शेष में हम इस संख्या को बनाने के लिए जितना भी ऐड करते हैं, जितना यानी हमने +12 किया तो इसी +12 को हम 100 में ऐड कर देंगे। यानी कि शेष जो भी आया उसी शेष में हम 14 बनाने के लिए जो जोड़ेंगे वही जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया? 112। ठीक है। ये रूल होता है कि आप जिस संख्या से डिवाइड करिए, सबसे छोटी संख्या बोला है 3 अंकों की, तो आप 3 अंकों की 100 हो गई, 4 अंकों की कहता तो 1000 हो जाती, 5 अंकों की 10,000 हो जाती। तो उस संख्या से हम डिवाइड करते हैं, जो शेष हमारा आ जाता है उसी शेष में क्या करते हैं? उस नंबर का डिफरेंट देखते हैं, कितने का डिफरेंट है। 14 और 2 में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। और 12 जो आ गया उसी संख्या को हम जोड़ देते हैं सबसे 3 अंकों की छोटी संख्या, या 5 कहते तो 5 अंकों में, और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो क्या हो गया? इसका आंसर 112 हो गया। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
थोड़ा सा टाइप बदल गया। उसमें था कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के आधार पर, यह है बड़ी से बड़ी संख्या के आधार पे। तो देखिएगा अंतर की थोड़ा सा लॉजिक बदल जाता है उसमें। तो ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अभी हमने आपको बताया कि जब 4 अंकों की छोटी संख्या कहा जाता है तो आप 1 लिख के 3 जीरो कर दीजिए, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है जो 16 से विभक्त भी होनी चाहिए और वो बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है। तो जब भी बोले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 9 लिख दीजिए। अगर वही कहे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 5 9 लिख दो भाई, ठीक है। अगर वही बोले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो क्या होगी 999, यानी जितनी अंकों की बोले उतनी 9 कर दीजिए, आपकी उतनी बड़ी संख्या हो जाती है अंकों की। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए और साथ साथ वह 16 से पूर्णतः विभाज्य भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। कॉन्सेप्ट पे देखिएगा, उसमें हमने जीरो छोटी से छोटी संख्या में उस नंबर से डिवाइड किया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन हम इसमें डिवाइड करेंगे, लेकिन कह रहा बड़ी से बड़ी तो हम बड़ी से बड़ी वाली नंबर में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब डिवाइड करते हैं, देखिएगा। तो 60 का टेबल पढ़ेंगे, 99 से छोटा होना चाहिए। 6 बार पढ़िए, 16 6 जा 96, ठीक है। फिर वो यहाँ पे 3 ये कट गया, फिर 9 उतरा, 62 जा 32, ये हो गया 7 ये कट गया। अब आया 9, 7 का टेबल पढ़िए, से 60 का 66 जा नहीं 64 जा होगा 64, 9 में से 4 गया 5 और ये हो गया आपका 1। जो भी रिमाइंडर बचता है उसमें हमने कहा था जो रिमाइंडर बचता है उसका इसके साथ हम जो भी डिफरेंट होगा उस डिफरेंट को क्या कर रहे थे, उसी डिफरेंट को हम ऐड कर रहे थे इस नंबर में पिछले वाले संख्या में हम ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो भी रिमाइंडर होगा उसका रिलेशन हम इसके साथ ना देखकर हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को हम इसमें माइनस कर देंगे। तो देखिए भाई आंसर कैसे निकलता है, 9999, 4 अंकों की बड़ी संख्या है, जो भी रिमाइंडर है आप उसको माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये 99 हो गया। ये आंसर हो गया। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9984, ये इसका आंसर होगा। अब अगर उत्तर की जांच करनी है आपको तो कैसे करेंगे, 9984 डिवाइड करके देख लीजिए अगर ये पूर्णतः विभक्त हो रही है कि नहीं। ये देखिएगा 6 बार करेंगे 96 जाएगा, 3 से कट गया 8, ये हो जाएगा आपका 9 है ना, 8 है, ठीक है। 60 का पढ़िए टेबल, तो ये हो जाएगा आपका 62 जा 32, ये गया 6 और ये 4 हो गया 64 जा 64, ये होता आंसर का जांच भी हो गया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे आप क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उसको ऐड कर देंगे बड़ी से बड़ी संख्या में। और पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो भी रिमाइंडर आ रहा था उसके साथ हम उस नंबर का डिफरेंट लेकर उसमें सब ऐड कर रहे थे, इसमें उसको घटाना है और पिछले वाले में जोड़ना था। तो ये था आपका आज की क्लास। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अच्छी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, धन्यवाद।